नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कुछ दिनों के विश्राम पश्चात अब राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में भले ही थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के चलते हाहाकार मचा हुआ है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल आधी रात के बाद शुरू हुई सततधार बारिश के चलते बुल्डाना, हिंगोली, परभनी व बीड़ जिले के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं तथा बारिश का पानी खेत खलियानों सहित रिहायशी इलाकों में जा घुसा है, जिसके चलते जलजमाव वाले हालात बने हुए हैं। वही अकोला जिले की तेल्लारा तहसील अंतर्गत उबारखेड़ गांव के नाले में आई बाढ़ में एक पिता पुत्र बह जाने की जानकारी है, जिसमें से बेटे का शव आज सुबह बरामद हो गया। वही बाढ़ में बहे पिता की तलाश जारी है। अकोला जिले में सोमवार 21 जुलाई की रात से शुरू हुई जबरदस्त बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ सदृश हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच तेल्लारा तहसील के उबारखेड़ा निवासी पिता पुत्र नाले में आई बाढ़ में बह गए, जिसमें से वैभव गवारगुरु नामक बेटे का शव आज मंगलवार की सुबह कुछ ही दूरी पर बरामद हुआ। वही उसके पिता मनोज गवारगुरु का कहीं कोई पता नहीं चला। यह दोनों पिता पुत्र सोमवार की रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इस समय पंचगवान से निम्बोरा बुद्रुक के बीच स्थित नाले में बाढ़ आई हुई थी और तेज बहाव से होकर गुजरते समय दोनों पिता पुत्र बाढ़ के पानी में बह गए, जिसके बाद मंगलवार की सुबह वैभव गवारगुरु का शव मिला। 8 या 10 दिनों से नदारद बारिश के कारण न केवल कृषक वर्ग अपितु व्यापारी प्रोफेशनल सभी चिंतित हो गए हैं। किसानों को डर सता रहा है कि इस बार भी दोबारा बुआई की नौबत न आए। वही मार्केट में सब्जी तथा फूलों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। खाद्य तेलों में भी प्रति किलो 4 या 6 रुपए की तेजी बताई जा रही है। शीघ्र बारिश न होने पर संकट बढ़ने की आशंका खेती किसानी के जानकारों ने व्यक्त की। आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन रहा, जिसके चलते कई नेताओं ने सीएम फडणवीस को सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी, जिसमें से प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू की पोस्ट सबसे अधिक चर्चा में है। अपनी पोस्ट में बच्चू कडू ने सीएम फडणवीस को संबोधित करते हुए लिखा कि आपके हाथ में महाराष्ट्र का सर्वोच्च पद है और आप सही अर्थों में यशवंत व कीर्तिवंत हो। ऐसी मौजूदा समय की जरूरत भी है। आपने हमारे द्वारा उठाई गई मांगों को मान्यता देकर सभी मेहनत कशों, किसानों, वंचितों व दिव्यांगों को दिलासा देना चाहिए। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। हमारी मांगे पूर्ण हो जाती तो मेहनत कश समाज की मैत्री का नया पर्व शुरू होगा। इस बीच पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी एवं 7/12 कोरा की मांग को लेकर 24 जुलाई को महाराष्ट्र की सड़कों पर उग्र व निर्णायक आंदोलन करने की बात कहते हुए किसानों समक्ष हुंकार भरी की राज्य के सभी किसानों ने अभी नहीं तो कभी नहीं वाले अंदाज में किसान कर्ज माफी की मांग के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि 24 जुलाई को राज्य में किसानों का आंदोलन उग्र होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर रहेगी। जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर लोकसभा में सवाल उठाया और शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े और 3 वर्षों के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों की राज्य व जिला न्याय जानकारी व पालकों का उनके बच्चों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने सरकार कौन से कदम उठा रही है, इसकी जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री उदय चौधरी से मांगी। जिला परिषद व पंचायत समिति के आम चुनाव के लिहाज से गट व गण रचना का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद इस संदर्भ में प्रशासन के पास आपत्ति व आक्षेप दर्ज करने की अंतिम मुदत कल सोमवार 21 जुलाई को खत्म हो गई और समय समाप्त होने तक अमरावती जिले से परिषद की प्रारूप गट रचना को लेकर 13 व पंचायत समितियों की प्रारूप गट रचना को लेकर एक ऐसे कुल 14 आक्षेप दाखिल किए गए, जिन पर आगामी 11 अगस्त तक सुनवाई होगी, जिसके उपरांत 18 अगस्त तक गट व गण रचना का अंतिम प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग के पास मान्यता हेतु भेजा जाएगा। मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद ही प्रशासन कार्यवाही में है। इस कड़ी में जन्मतिथि प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के चलते गुरुवार 17 जुलाई को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही नागरिकों की शिकायत के बाद की गई।
श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की तरफ से आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिंसिपल एसोसिएशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस का 40वां वार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन 25 व 26 जुलाई को अमरावती में हो रहा है। शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा पहली बार यह अधिवेशन आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र के सभी प्राचार्य अधिवेशन के लिए अमरावती आ रहे हैं। इस अधिवेशन निमित्त महाराष्ट्र के सभी प्राचार्यों को श्री शिवाजी शिक्षण संस्था और संस्था के संस्थापक शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख के कार्यों का परिचय देने तथा राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 पर मंथन और चर्चा होना इस अधिवेशन का मकसद है। ऐसी जानकारी संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने आज यहाँ पत्रकार परिषद में दी। दरियापुर तहसील अंतर्गत आने वाले सामदा काशीपुर स्थित ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र वाल्मीकि मठ व सासन रामापुर स्थित क वर्ग तीर्थ क्षेत्र भोगेश्वर महाराज मंदिर परिसर में पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा विधानसभा आश्वासन समिति अध्यक्ष विधायक रवि राणा के प्रयासों से मंजूर और लाइट्स यात्रा के पूर्व लगने की मांग महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के महासचिव व श्री भोगेश्वर महाराज के सेवक परिवार के सदस्य उमेश ढोने ने जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की थी, जिससे मांग की गंभीरता से दखल लेकर परिसर में सौर ऊर्जा लाइट तत्काल लगाने के निर्देश पालक मंत्री बावनकुले ने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण मेडा को दिए। आदिवासी बहुल मेलघाट की समस्याएं व विशेषताओं की जानकारी जानने के लिए मेलघाट के इतिहास में पहली बार भेल के संचालक तथा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश मावस्कर को राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति भवन में आयोजित संवाद बैठक में सहभाग लेने हेतु निमंत्रण मिला, जिसमें रमेश मावस्कर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा की और मेलघाट की समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन उपलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिले ने आज 7 मंडलों में रक्तदान शिविर आयोजित कर सैकड़ों यूनिट रक्त संकलन किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर नितिन डांडे के कुशल नेतृत्व में आयोजित शिविरों के कारण दोपहर समाचार लिखे जाने तक 200 से अधिक यूनिट ब्लड संकलन हो गया था। जिला सामान्य अस्पताल, इरविन पीडीएमसी और गोडे मेडिकल कॉलेज अस्पताल को रक्त उपलब्ध करवाया गया, जिससे आने वाले दिनों में होने वाली सर्जरी और अन्य जरूरतों को रक्त कम नहीं पड़ेगा। सावन माह में सृष्टि के पालनहार बनकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान शिव की आराधना का पर्व सावन माह प्रारंभ हो चुका है। हिंदी भाषियों के पहले सावन सोमवार निमित्त शिवालयों में भक्ति उल्लास उत्साह श्रद्धा का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। कोई अभिषेक तो कोई दर्शन मात्र के लिए ललायित नजर आया। शिव भक्तों के लिए यह दिन किसी बड़े उत्साह से कम नहीं रहा। कोई कावड़ यात्रा में शामिल होकर भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। सावन माह के दूसरे सोमवार को शिव स्वरूप शिवलिंग पर चावल की लाखोड़ी अर्पित की गई। श्री रामदेव बाबा महिला मंडल ने आज राजापेट स्थित श्री रामदेव बाबा मंदिर में शिवजी का रुद्राभिषेक कर मंत्र जाप किए गए। उसी प्रकार शिवजी के भजन सुनाए गए, जिसमें कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, एक दिन वो भोले भंडारी गोकुल में आ गए, हे भोला शंकर, आवट तुला बेलाची आदि अनेक भजनों का समावेश रहा। महिला वर्ग में श्रद्धा और उत्साह दिखाई दिया। सभी महिलाएं लाल रंग की साड़ियां परिधान कर आई थी। राकापा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन उपलक्ष्य शहर में 66,000 पौधारोपण लगाने का शुभारंभ विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, युवा नेता यश खोड़के के हस्ते बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में आज किया गया। उसी प्रकार अनेक समाजोपयोगी उपक्रम तथा अम्बा माता एवं एकवीरा माता की भव्य आरती राकापा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने खोड़के दंपति के नेतृत्व में की और अजित पवार के दीर्घायु होने की कामना की। राकापा के सभी नेता पदाधिकारी माताएं बहनें उत्साह से महाआरती में सहभागी हुई। वैष्णवी शिंपी समाज अमरावती व समस्त शिंपी बंधु कार्यकारिणी की ओर से श्री संत शिरोमणि नामदेव महाराज का 675वां पुण्यतिथि महोत्सव समारोह आज अंबापेट स्थित उजम्बावाटी में आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे श्री संत शिरोमणि नामदेव महाराज मंदिर गाड़गे नगर में महाराज की मूर्ति का पूजन यजमान डॉक्टर अनिल जावरकर दंपति ने किया। पूजन के पश्चात उजम्बावाटी से पालकी निकाली गई। यह पालकी यात्रा राजकमल चौक, गांधी चौक, अंबादेवी एकवीरा देवी मंदिर मार्ग से भ्रमण करते हुए उजम्बावाड़ी पहुंची। सुबह 11 बजे कला और क्रीड़ा क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त छात्र छात्राओं का सत्कार कर पुरस्कार वितरण किए गए।
शहर के चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। शहर के नागपुर गेट स्थित डॉक्टर अबरार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में परमार्थ सेवा, स्मार्ट क्लिनिक, टेलीमेडिसिन क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व लेडी गवर्नर कमलाताई गवई के हाथों किया गया है। यह विदर्भ का पहला डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है जो अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसके माध्यम से आप स्क्रीन के सामने बैठकर मेट्रो सिटी में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत करके अपनी बीमारी बता सकते हैं और वहीं से बैठकर डॉक्टर बीमारी का इलाज और दवाइयाँ लिख कर देंगे, जिससे आपका पैसा और समय बचेगा और आपको DM, MD जैसे डॉक्टरों का इलाज बहुत ही किफायती दरों में मिलेगा। विगत एक माह के दौरान शहर के विविध पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने एक के बाद एक धड़ाधड़ कार्यवाही का सिलसिला चला रखा है, जिसके चलते यह सवाल उपस्थित हुआ है कि जो कुछ अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को दिखाई देता है, वही सब कुछ संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों व DP पदकों को कैसे दिखाई नहीं देता। इसी सवाल को लेकर अब शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा सभी पुलिस स्टेशनों के थानेदारों के नाम शोकाज नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जिन पुलिस थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ने अवैध एवं बिना अनुमति चलने वाले धंधों को उजागर किया है, उन थाना क्षेत्रों के थानेदारों की अब एक तरह से शामत ही आने वाली है। राजापेट से बड्डेरा मार्ग पर एक मॉल में स्थित यूनिकॉर्न स्पा नामक प्रतिष्ठान में मसाज की आड़ लेकर चलाए जाने वाले देह बिक्री के अनैतिक धंधों का शहर पुलिस अपराध शाखा यूनिट 2 ने विगत रविवार 20 जुलाई के शाम पर्दाफाश किया था और यहां पर देह बिक्री करने वाली 6 युवतियों को कब्जे में लिया था, जो मूलतः नांदेड़, मुंबई सहित उत्तर प्रदेश व बिहार से वास्ता रखती है। इसके साथ ही जाँच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि इन युवतियों को मसाज पार्लर में काम करने के नाम पर अमरावती लाने के बाद जबरदस्ती देह बिक्री करने हेतु बाध्य किया गया, जिसके चलते दलालों का एक पूरा रैकेट व नेटवर्क ही सक्रिय रहने का अंदेशा है, जो स्पा मालिकों की डिमांड पर अपने संपर्क में आने वाली लड़कियों व युवतियों की आपूर्ति करते हैं। ऐसे में यह पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही कहा जा सकता है। खास बात यह है कि अमरावती शहर में अब तक जितने भी स्पा व मसाज पार्लरों पर छापा मारकर मसाज की आड़ में वहां चलने वाले देह व्यापार के अड्डे पकड़े गए, उन सभी स्पा के मालिक मुंबई और पुणे के रहने वाले निकले। साथ ही साथ सभी स्पा के मैनेजर यूपी निवासी पाए गए और स्पा में काम करने वाली लड़कियां परप्रांतीय निकली। हालांकि इसके बावजूद इस व्यवसाय में लोकल कनेक्शन रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका सीधा मतलब है कि कुछ सफेद पोशों द्वारा बाहरी लोगों को सहारा लेते हुए अमरावती शहर में स्पा व मसाज पार्लर की आड़ लेकर देह व्यापार की गंदगी फैलाई जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले की सघन जांच की जाने की सख्त जरूरत है। समूचे देश को हिलाकर रख देने वाले वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के प्रकरण में सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट विशेष टाडा न्यायालय ने दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसमें से 5 आरोपियों को पहले ही मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी को बरी करते हुए तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश दिए। इन आरोपियों में से 4 आरोपी अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहे थे। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार की रात अमरावती कारागृह में कैद 4 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। बाहर आने के बाद आरोपी सोहेल महबूब शेख ने इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था का आभार माना। चांदूर रेलवे से अमरावती मार्ग पर बासलापुर और चिरोड़ी के बीच रविवार की रात 11 बजे के दौरान एक सड़क दुर्घटना में ग्रामीण साइबर अपराध शाखा का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 जवान घायल हो गए। इसमें से एक जवान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक जवान का नाम मोहन सयाम है। धामनगांव तहसील के निम्बोरा बोड़खा ग्राम में एक 40 वर्षीय किसान ने कर्ज से परेशान होकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम विवेक नवीन तिवनिया है। गाड़ियानगर की DB टीम ने गत रात पेट्रोलिंग दौरान पांडरी हनुमान मंदिर के पीछे छिपकर बैठे डकैती की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों को अस्त्र शस्त्र के साथ दबोचा। आरोपियों में सूरज उमेश कवाडे, सागर उमेश कवाडे और पंकज विनायक बोरखडे है। इनसे लोहे की रॉड, एक चाकू, एक कटियार, रस्सी, मिर्च पाउडर और 3 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए गए। उसके 2 साथी उमेश उर्फ ओम डोईफोडे तथा आदित्य अनिल सिरसाट ये पुलिस के हाथ से फिसल गए। तपोन मार्ग से चिलम छावनी परिसर में चाइनीज खाद्य पदार्थ की गाड़ी लगाने के कारण पर से 2 गुटों में मारपीट होने से कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हो गया था। एक दूसरे के खिलाफ दर्ज की शिकायत के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ गाड़ियानगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं।
पिकअप मालवाहक वाहन लेकर दरियापुर से भातकुली मार्ग से अमरावती आते समय 19 जुलाई के शाम पेड़ी नदी के पुल के पास चालक फिरोज खान को 2 मीटर साइकिल पर सवार 5 लुटेरों ने बेरहमी से पीटकर लूट लिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने कुछ ही घंटों में अरबाज खान और सलमान अहमद अकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 आरोपी फरार थे। इन तीनों आरोपियों को भातकुली पुलिस के दल ने अमरावती के लालखड़ी परिसर से सोमवार 21 जुलाई की शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहरुख खान, कासम खान, शेख जुनेद और राजा शेख यूनुस और अमीन खान आशिक खान है। आज दोपहर पंचवटी चौक से इरविन चौक के बीच उस समय अच्छा खासा हंगामा हड़कंप मच गया जब एक कार ने दुपहिया वाहन व एक कार को टक्कर मारने के बाद रोके जाने पर लोगों को चाकू का धाक दिखाया। साथ ही यह कार पंचवटी चौक से इरविन चौक तक मौत का फरिश्ता बनकर दौड़ती रही, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार युवकों को हिरासत में लिया, जो शराब के नशे में धुत पाए गए। मामले की जाँच जारी है। सरकारी नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए 7 लोगों ने सचिन महादेव पाटिल उम्र 27 केलझर तहत सेलू जिला वर्धा को 7 लोगों ने मंत्रालय में नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए 10,03,000 रुपए की जालसाजी की। इस मामले में चांदूर रेलवे पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। परतवाड़ा के कांडली परिसर में रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए उसके बारे में किसी से भी कुछ भी कहने पर जान से मार देने की धमकी दी। इसकी शिकायत मिलते ही परतवाड़ा पुलिस ने दुराचार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत नराधमी पिता को गिरफ्तार किया। मामले की जाँच जारी है। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में स्वास्थ्य विभाग में सदस्य रहने वाली 40 वर्षीय महिला के पास पहुंचकर 3 महिलाओं ने उसके दिव्यांगत्व प्रमाण पत्र के झूठा रहने की बात कही। साथ ही उसके पैर से जबरन कपड़ा हटाकर उसके पाँव की जांच पड़ताल की और उसे स्वास्थ्य जांच हेतु जबरन अकोला चलने हेतु कहा। साथ ही उससे 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी रहने वाली महिला ने तुरंत डायल 112 पर फोन किया तो सरकारी कामकाज में बाधा डालने वाली तीनों महिलाएं वहां से भाग निकली। जिसके बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी की शिकायत पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अकोला के कीर्ति नगर के पॉश एरिया में चकलाकर चलाए जाने की भनक लगते ही पुलिस की सामाजिक शाखा ने छापा मारा। कार्रवाई में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ। 3 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया गया। 1 पुरुष और 2 महिला आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया। आरोपी का नाम जयेश नरेश अग्रवाल बताया गया है। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को बम से उड़ा देने की धमकी का ईमेल प्राप्त होते ही मंगलवार को सवेरे सुरक्षा एजेंसियां घबरा उठी। सुबह 6:30 बजे धमकी का यह ईमेल विमानतल प्रशासन को प्राप्त हुआ। समाचार लिखे जाने तक त्वरित कार्यवाही बल, बम विरोधक दस्ता एवं श्वान पथक मौके पर पहुंचे। बारीकी से एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी। यवतमाल में पति व एक बेटे की आकस्मिक मौत के चलते मानसिक तौर पर अस्वस्थ हुई महिला की व्यवस्था व स्थिति का फायदा उठाते हुए उसके ससुरालियों ने उसे 1,20,000 रुपए में गुजरात निवासी व्यक्ति के हाथों बेच डाला और उस व्यक्ति ने पीड़ित महिला के साथ करार किया कि उसे उसके एक बच्चा चाहिए, जिसके बाद वह उसे गाँव छोड़ देगा। पश्चात वह महिला उस व्यक्ति के साथ करीब 2 साल तक गुजरात में रही और एक बेटे को जन्म देने के बाद अपने गाँव वापिस लौट आई। जिसके बाद इस सनसनीखेज मामले की जानकारी आर्नी पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले लापता खोज अभियान के जरिए उजागर हुई। जिसके बाद आर्नी पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर उसके साथ सरूद देवर, ननद इंदोई एवं सुरेश पोपट भाई सौसानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की।